हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके जो भी बेसिक टर्म्स हैं उनको एक बार ज़रा चेक कर लेते, देख लेते हैं। तो इस टाइप का हमारा एक गोला होता है, इसी को सर्कल बोलते हैं, जिसके अंदर एक पॉइंट होता है और उस पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है। मतलब वो क्या होती है, रेडियस होती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से सर्कल के सरकमफ्रेंस, ये सरकमफ्रेंस हमारा होता है, सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से मिलाते हैं तो वो क्या होता है, रेडियस बोला जाता है। जैसे ये मान लेते हैं हमारा एक पॉइंट है ओ से सरकमफ्रेंस यहाँ बी को ज्वाइन करा है, ओ से यहाँ दूसरा भी ज्वाइन करा सकते हैं, यहाँ तीसरा भी करा सकते हैं। ओ से जैसे यहाँ तक ये लेके आए, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, तो ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, या फिर ओ सी ड्रॉ कर सकते हैं, ओ डी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जितनी भी लाइंस ड्रॉ करेंगे ये हमारा सेंटर होता है, ये सर्कल का मिड पॉइंट होता है। यहाँ से सर्कल के सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। रेडियस हमारी सेम रहती है, वो चाहे ओ ए की बात करें या फिर हम ओ बी की बात करें, वो हर एक कंडीशन में सेम ही रहेगी। रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ओ से, ये हमारा सेंटर है, ओ से बी तक की डिस्टेंस, और यही ओ से बी वाली को अगर हम स्ट्रेट और इधर बढ़ा देते हैं, मतलब सरकमफ्रेंस जो होता है उसके एक पॉइंट से अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो कि सेंटर से पास होती है, इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी थी, आर थी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये भी तो आर ही है, ठीक है ना। तो आर और आर क्या, ये जो होती है, जो डायमीटर होती है, ये हमारी रेडियस की डबल हो जाती है। यहाँ पर लिख भी रखा है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल यानी कि 2r हो जाएगा। इसको हमने बता रखा है क्या होता है, ये हमारा सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस की वैल्यू निकालनी होगी तो कैसे निकालेंगे, ये 2πr होता है, ठीक है। 2 कांस्टेंट टर्म है, r हमारा रेडियस है, पाई भी कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सरकमफ्रेंस पूछा जाता है तो ये निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कॉर्ड होता है, ठीक है। सर्कल के किसी भी पॉइंट से, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन कराने वाली लाइन कॉर्ड बोली जाती है, इस टाइप से। बात समझ में आ रही है। ये सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा, ये सर्कल का कॉर्ड हो जाएगा। बहुत सारी कॉर्ड्स, किसी भी सर्कल की बहुत सारी कॉर्ड्स इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये कॉर्ड जो है सेंटर से भी पास हो जाए, इस टाइप से भी। ये हमारा क्या था, सेंटर था। ये जो कॉर्ड सेंटर से पास होती है ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोली जाती है, सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, और इसी को हम डायमीटर भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर क्या बताया था, सरकमफ्रेंस के किसी पॉइंट से अपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर होती है। कंडीशन क्या होती है उसकी, वो सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इस टाइप से बहुत सारी कॉर्ड्स ड्रॉ की जा सकती हैं। कोई कॉर्ड ऐसी भी हो सकती है कि जो कि सेंटर से पास हो जाए। सेंटर से पास होने वाली कॉर्ड हमारी लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोली जाएगी, और इसी को हम डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस एंड सर्कल, ठीक है। लाइन और सर्कल के इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर 3 कंडीशन बनती है। एक कंडीशन, जैसे इस टाइप का हमारा सर्कल है, लाइन हमारी दूर से निकल जाए, या फिर इस टाइप का सर्कल है, लाइन सर्कल के बीच से कहीं से निकल जाए, या फिर थर्ड कंडीशन बनेगी, सर्कल होगा, सर्कल लाइन को टच करते हुए निकलेगा। बात समझ में आ रही है। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं, सर्कल ये यहाँ पर है और लाइन यहाँ दूर से निकल रही है। क्या लाइन सर्कल को कहीं टच कर रही है या फिर काट रही है, बिल्कुल नहीं है, दूर ही है। तो मतलब कि नो इंटरसेक्टिंग लाइन, लाइन मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन आप फिगर में देख रहे हैं, सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, ये हमारा सर्कल है और जो लाइन निकल रही है वो सर्कल के किसी अंदर पॉइंट से निकल रही है, ठीक है। सर्कल को ऐसे इस टाइप से काटते हुए निकल रही है। इस टाइप से जब भी कोई लाइन सर्कल से पास होगी, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। सेकंड केस हमारा क्या बनेगा, सर्कल के अंदर से लाइन पास होगी, तो यहाँ पर ये सेकंड बनेगा। अच्छा, ये पी और क्यू जो दिख रहे हैं ये क्या होते थे, कॉर्ड ही तो होते थे ना, यानी कॉर्ड को ही जैसे आगे बढ़ाते वो लाइन का रूप ले रहे हैं, तो उसको हम सेकंड बोलेंगे। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये सर्कल है
और सर्कल को इस टाइप से कि सर्कल के किसी पॉइंट P से टच करते हुए निकलेगी लाइन हमारी, ठीक है। ए बी हमारी कोई लाइन है जो सर्कल को P पॉइंट से टच करते हुए निकल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, टच करेगा सर्कल को तो टेंजेंट बोलेंगे। ये जो ए बी लाइन है हमारी, इसको हम टेंजेंट बोलेंगे। और ये जो टेंजेंट सर्कल के जिस पॉइंट पर टच करती है, जिस पॉइंट पर काटती है, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये हमारा पॉइंट जो P नोट किया गया है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। आगे देखते तो यहाँ पर बोला जा रहा है नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल के किसी बिंदु से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हमारे 3 कंडीशंस हो सकती हैं, 3 केसेस बनेंगे। एक क्या होगा, सर्कल के अंदर कहीं पर भी पॉइंट हो, वहां से टेंजेंट ड्रॉ की जाए। दूसरा केस बनेगा सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, यहाँ सर्कल के सरकमफ्रेंस पर कहीं पॉइंट हो। और तीसरा जो केस बनेगा वो बनेगा सर्कल के बाहर हो, ठीक है। तो फर्स्ट केस यहाँ देखते हैं, पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। जैसे ये हमारा सर्कल है, इसके अंदर कहीं पर ये पॉइंट है, तो यहाँ से कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। अच्छा, यहाँ से जैसे कोई भी लाइन पास कराएंगे तो क्या ये टेंजेंट होगी, ये तो सर्कल को काटते हुए निकल रही है। और अभी हमने आपको बताया अगर सर्कल को अंदर से काटते हुए कोई लाइन निकलेगी तो वो टेंजेंट नहीं सेकेंट बोली जाएगी। बात समझ में आ रही है। यानी कि कोई ऐसा पॉइंट जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, वो सर्कल पर एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता है। ऐसे केस में क्या बनेगा, नो टेंजेंट का केस बन रहा है। बात समझ में आ रही है। सर्कल के अंदर से कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ होगा। सेकेंड केस पे आते हैं, लाइंग ऑन द सर्कल। जैसे ये हमारा सर्कल बना है, सर्कल पर ही मान लेते ये कोई P पॉइंट है, ठीक है। सर्कल पर ही कोई P पॉइंट है, तो P पॉइंट से कितना टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, केवल एक टेंजेंट, ठीक है। सर्कल पर अगर कोई पॉइंट होगा तो वहां से एक टेंजेंट पास होगा। जो हमारा थर्ड केस बन रहा है, थर्ड केस क्या बन रहा है, पॉइंट लाइंग आउटसाइड ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, सर्कल के बाहर कहीं पर भी ये पॉइंट हो सकता है। हमने P पॉइंट लिया है, सर्कल के बाहर बना हुआ है, तो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक PT1 है और एक PT2 है। बात समझ में आ रही ना। इसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते। इसके अलावा कोई भी लाइन अगर पास कराने की कोशिश करेंगे तो वो काटते हुए ही निकलेगी, यानी कि सेकेंड हो जाएगी ना। टेंजेंट 2 से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो जैसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाए किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो ये मतलब 2 टेंजेंट। और मिनिमम कितना, ऊपर वाली कंडीशन, अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो जाता है तो 0 टेंजेंट हो जाते हैं, ठीक है। 0 या फिर 1 या फिर 2 से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम हमारा 0 टेंजेंट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर रिलेशन बिटवीन टेंजेंट और सेकेंड। जैसे मान लेते हैं ये कोई एक सर्कल है। अच्छा, सर्कल को टच करते हुए निकलेगा तो टेंजेंट, और सर्कल को काटते हुए कुछ इस टाइप से निकलेगा तो उसको हम सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। तो हमको टेंजेंट और सेकेंड में रिलेशन बताना है। तो जैसे ये जो टेंजेंट वाली लाइन होती है ना, इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि टेंजेंट PT है तो PT का स्क्वायर। यहाँ से सेकेंड का जो पार्ट है यहीं से लेंगे, एक पहले यहाँ, ये क्या है, सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, यानी कि ये छोटा वाला पार्ट PA लेंगे, फिर PB लेंगे। बात समझ में, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो भी डिस्टेंस ली जाएगी, जैसे टेंजेंट ये था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसकी डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, इसी पॉइंट से। मेन तो हमारा ये पॉइंट है, इसी पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और इसी पॉइंट से सेकेंड ड्रॉ किया है। तो यानी कि PT का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PA इंटू PB, ठीक है। PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB। ये हमारा रिलेशन होता है टेंजेंट और सेकेंड में। बात समझ में आ रही है। PT स्क्वायर इज इक्वल टू PA इंटू PB, लेंथ जो भी होगी दे दी जाएगी, कोई एक वैल्यू यहाँ पर पूछ ली जाएगी, ठीक है। दूसरा ये देखते हैं, कोई एक पॉइंट P है, P से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, PA और PB। हमने बताया सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, 2 टेंजेंट, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट से जितने भी हमारे मतलब जो भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, जितने क्या 2 से ज़्यादा ड्रॉ ही नहीं कर सकते हैं, तो जो भी 2 टेंजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ मान लो यहाँ से 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उन दोनों टेंजेंट की वैल्यू इक्वल होगी। बात समझ में आ रही ना। किसी सेम पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए सर्कल के दोनों टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो फिलहाल यही जो हमने बेसिक्स अभी पढ़े हैं इन्हीं का यूज़ करने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज जो भी होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।